गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए सुबह सुबह यहाँ अपना बिस्तर वहाँ छोड़ के कैंडी के पास आके लेने का ना, यहाँ अच्छा लगता है। और देखिए गाइस, रात को आई आंधी तूफान, आंधी कैसा कर दिया घर में। सारी बारिश भी हुई थी। सिया आप उधर ही रहो। सारे पेड़ पौधे इसको सही करना पड़ेगा। अभी मैंने 2 दिन पहले ही सफाई की थी पूरे घर की, सारा सब हटा के, और फिर हो गया। सिया तोड़ो मत। हाँ बेटा, मैंने अंदर का तो झाड़ू पोछा कर दिया था, फिर मैंने सोचा लाओ बाहर का पहले करूं, क्योंकि बहुत गंदगी है। फिर बाहर से ही अंदर गंदगी मिट्टी जाती है। बच्चे तो वैसे भी अंदर बाहर करते रहते हैं। तो यहाँ सिया मेरे पीछे पीछे, बस इनका तो यही काम रहता है। इसने गमलों में सारा पानी भर दिया था, ऑलरेडी मैंने डाल दिया था, तो वही हटा रही थी मैं इसको। तो देखो कितनी मिट्टी हो जाती है। और 2 दिन पहले ही मैंने इसे पूरा ये गमले जो रखे हैं, सारा टेबल ये सब हटा के मैं सफाई की थी। बस वही है कि आंधी आती है तो गर्मियों में तो पर डे ही हो जाती है सफाई। तो यहाँ, और फिर ये रात को मैंने कपड़े धुल के डाले थे, तो ये भी वो तो सही है, मैंने रात को उठा लिए थे। इन्होंने फ़ोन किया आंधी आने वाली, उठा लो, तो मैंने उठा लिए थे, वही डाल रही थी। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, फिर मैं नाश्ता बना देती हूँ बच्चों के लिए। नाश्ता क्या, मेरा तो शाम को ये गए थे तो पोहा बनवाया था, तो वही बचा हुआ रखा था, मैंने खाया नहीं था। मैंने कि इसको सुबह गर्म करके खा लूँगी। बच्चे खाते नहीं, खा लेते हैं थोड़ा बहुत ही वो मेरे साथ, वरना तो बस उनका तो बिस्किट या तो रस्क वगैरह यही खाते हैं। तो मेरा तो रखा होता, बस मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि आज मैं लगाऊंगी बालों में मेहंदी। तो बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि फिर मेहंदी नहीं लग पाती, मतलब मेहंदी लगाओ तो टाइम लगता है उसमें, इस वजह से। इन दोनों ने तो पोहा खाया नहीं, थोड़ा भी मैंने खा लिया था। फिर उसके बाद मेहंदी ये मैंने रात को ही भिगो दी थी लोहे की कढ़ाई में, तो अच्छा, मतलब ये रात को भिगो दो ना तो अच्छा आता है कलर। तो इसमें मैंने ये चाय पत्ती के पानी में मैंने डाला था, इस बार कुछ नया ट्राई किया था। मैंने डाला क्या डाला, अलसी के बीज, और मैंने चाय पत्ती और चावल और क्या, मेथी दाना, हाँ ये सब मतलब डाल के पानी को अच्छा सा बॉईल करके, फिर अब उसमें डाला क्योंकि मेहंदी गाढ़ी भी हो गई थी, और इससे थोड़ा शाइन भी आती है बालों में, शाइनिंग, तो इस वजह से। फिर और वैसे मेरी मेहंदी लग जाती है, जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ सुबह उठ के ही लगा लेती हूँ, पर इस बार मैं और ये सुबह है, अभी 7 बजे हैं, और ये बच्चे भी उठ गए, तो बस अब वही है, लगाने देते नहीं है। मेरे मेहंदी हमेशा इनके उठने से पहले ही लग जाती है, और अच्छे से। पर इस बार मेरी बस ऐसे ही परेशान करते रहे, तो बस मैंने ऐसे ही लगा ली। और मैं यहाँ ग्लव्स, क्योंकि हाथ हो जाते हैं बिल्कुल रेड, फिर वो अच्छे नहीं लगते, फिर कलर जाता भी नहीं इतनी जल्दी, तो इसलिए मैं हमेशा ग्लव्स पहन कर ही लगाती हूँ, तो अच्छे से लग जाती है। और यहाँ बच्चे देखो परेशान करना शुरू कर दिया। बस ये है कि बच्चों के साथ ना एकदम से हो नहीं पाता, और कितना भी जल्दी करो ना, तब भी जो सोचो वो हो कहाँ पाता है कि सुबह उठ के जल्दी कर लेंगे। और पहले तो मेहंदी, और शादी से पहले तो मैं मेहंदी मेरी मम्मी ही लगाती थी, तो वो ऐसे ही लगाती थी जूड़ा बना के, मतलब एक एक बाल करके बढ़िया से। मैंने शादी से पहले कभी अपने हाथ से नहीं लगाई, वो ही लगाती थी हमेशा, और इतने अच्छे से लगाती थी वो। तो बस अब लेकिन वही है, अब वो तो ना, जो जब से शादी हुई है तब से अपना खुद से सीखना पड़ता है, तो बस अब तो मैं भी लगा लेती हूँ। बस ये बच्चे ये अगर परेशान ना करें तो बहुत बहुत अच्छे से लग जाती है, ऐसे करके ना बालों में एक एक करके अच्छे से लग जाती है। आप लोग कमेंट्स करके बताना कौन कौन ऐसे मतलब जूड़ा बना के ऐसे मेहंदी लगाता है। पहले तो मैं ऐसे ही लगा लेती थी, फिर धीरे धीरे अब तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ, तो सही अच्छे से लग जाती है। यहाँ बच्चे इतना परेशान कर रहे थे इधर उधर, तो बस मैंने लगा ली जल्दी जल्दी, क्योंकि पिछले महीने में लगा नहीं पाई थी मेहंदी, तो मैंने सोचा नहीं इस बार तो लगाएंगे, क्योंकि हमें कहीं जाना भी है, तो इसलिए। तो बस मेरे लग गई है मेहंदी उल्टी सीधी, अब लगा ली मैंने जैसे, क्योंकि बच्चे इतना परेशान कर रहे थे। देखो इधर आओ इधर आओ, इतना परेशान कर रहे थे, तो बस लगा ली। सही से लग नहीं पाई लेकिन मेहंदी,
पर ठीक है। और हाँ मैंने मेहंदी तो लगा ली, लाइट आ नहीं रही है, रात से आंधी आई थी कल इस वजह से। अरे नो बेटा चलो, लेकिन ये अभी तो 2-3 घंटे तक लगाऊंगी और फिर जब तक लाइट आएगी तब तक तो, जब तक मतलब मेहंदी सूखेगी तब तक तो लाइट। कहाँ आई थी क्या लाइट? बच्चा फालतू का, तो जब तक हो जाएगी। अरे मैं सुबह उठ तो बहुत जल्दी गई थी, मैंने सोचा मैं लगा लूंगी जब तक उठने से पहले, सबसे पहले मेहंदी लगा लूंगी। मेरा बेटा, लेकिन बस वही है मेरे, मैं उठी वैसे ही उठ गई। ये फालतू का प्यार आता है ये। तो बस मैंने झाड़ू पोछा तो कर दिया था, अब थोड़े बहुत काम है वो करूंगी। ओ बेडू बेडू, नमस्ते करो सबसे, नमस्ते। फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस दे दो। बच्चे कुछ करने कहाँ देते हैं ये। मैं हर महीने लगाती हूँ, लेकिन पिछले महीने नहीं लगा पाई थी, इस वजह से थोड़े से और बाल वैसे हो गए, वरना हर महीने लगा लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो, अब थोड़े बहुत काम बचे हैं उनको भी चलो फिनिश करते हैं। हटो हटो खाना, चलो। तो यहाँ मैं नहा कर आ जाती हूँ बाल वाल धुल के। तो यहाँ हो गई है मेरी पैकिंग शुरू, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर यानी मायके, बहुत दिनों बाद, महीनों बाद। तो इसलिए मैं कर रही हूँ पैकिंग। बच्चों के कपड़े मैंने पैक कर दिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत चाहिए होते हैं, इतने गंदे करते हैं, तो मैंने ढेर सारे कपड़े पैक कर लिए। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं तो काफ़ी सारे हो जाते हैं पैक। और वैसे तो कुछ फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ जैसे शादी के बाद पूजा होती है, तो वो मेरी हो नहीं पाई थी उस टाइम, क्योंकि जब हमें टाइम था तो मुहूर्त नहीं था, मुहूर्त था तो हमें टाइम नहीं था। इस चक्कर में ऐसे साल बीत गए। और फिर उसके बाद एक होती है पूजा, जैसे बच्चा हो यानी कि बेटा, उसकी भी होती है पूजा लगती है। तो फिर मैंने सोचा चलो इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अब ये 3 साल का हो गया, तो अब जाके मुहूर्त भी निकला है और हमें टाइम भी मिला है, तो सोचा लाओ पूजा करके आए। तो बस वही पूजा करने जा रहे हैं। तो बस मैं बच्चों की पैकिंग कर ली थी, अपनी पैकिंग कर रही हूँ। तो ये पूजा करना बहुत मतलब ज़रूरी होता है। पहले इस चक्कर में इतने, अब आप लोग सोचोगे इतने साल हो गए तो अब पूजा, वो इस चक्कर में क्योंकि सोचा चारों भाई बहनों की शादी, बड़ी दीदी की तो जल्दी हो गई थी, बाकी सबकी जल्दी मतलब 1-1 साल में ऐसे हुई, तो सोचा सब इकट्ठी कर लेंगे, इकट्ठे के चक्कर में रहे और उल्टा ही हो गया, सबकी अलग अलग ही हुई। तो बस अब मेरा इस बार नंबर है तो मैं जा रही हूँ। तो मम्मी ने बोला लाल साड़ी रखना पूजा, मैंने मम्मी लाल साड़ी तो मेरे पास है नहीं, अब जो है वही है, तो इसलिए तो बस मैंने, गर्मी इतनी है ये सोच मैंने हल्की हल्की साड़ी रख ली है। और मैंने कहा इनके सेट क्या मिला के रखेंगे, तो मैंने, मेरे पास चूड़े थे, मैंने बस वही रख लिए हैं। मैंने कि वो चूड़े काम आ जाएंगे दोनों दिन, क्योंकि गर्मियों में इतने और भारी हैवी हैवी साड़ी पहनना तो भाई मेरे बस की तो नहीं थी, तो इसलिए बस हल्की हल्की रख ली है। और यहाँ काना की देखो मस्ती, अपने डैडी की कैप पहन के और कह रहा मैं हूँ ऑफिसर ऑफिसर। इतने बच्चों की ऐसे मस्ती करते हैं ना, तो बड़े क्यूट लगते हैं। उसे पता नहीं है कि मैंने कैमरा, मतलब वो सोच रहा है कि माँ कुछ अपना कर रही हैं। तो देखो, तो बस मैं भी अपना जल्दी जल्दी सामान पैक कर लेती हूँ। और यहाँ ये इस बैग में मैंने रखे हैं सारे देने वाले कपड़े, क्योंकि यहाँ मैं इतना ऊपर रहती हूँ तो कोई कौन आता मांगने पता ही नहीं चलता। तो ये मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ, मैं तो अपने बैग तैयार रखती हूँ, एकदम थैले पूरे, जो रिटायर अपने कपड़े करती हूँ और बस वहीं दे आती हूँ, क्योंकि वहाँ मम्मी तो कोई ना कोई आता रहता है तो वो दे देती हैं, या दीदी ले जाती हैं, दीदी दे देती हैं। तो इसलिए मैं पहले से जब पता चल जाता है ना कि जाने वाले हैं, तो मैं सारे रिटायर मतलब कपड़े जो होते हैं मैं एक बैग में थैले में कर लेती हूँ, ताकि वो दे दें अपना, क्योंकि मैं यहाँ कहाँ देती हूँ, इसलिए। बच्चे दोनों खेल रहे हैं। अरे मैं सोचा फिर ना थोड़ी देर बाद इतने मच्छर काटने लगते हैं, फिर नहीं रुका जाता, फिर तो बस अंदर। और ये मैंने कहा थोड़ा बहुत 5-10 मिनट खेल लो, फिर उसके बाद चलेंगे। तो बस मेरी पैकिंग तो हो गई है पूरी, पूरी तो नहीं, थोड़ी बहुत रह गई। मैं अपना छोटा मोटा, अरे सिया उधर नहीं है ना, अपना छोटा मोटा सामान रख रही थी ना, तो बस ये दोनों मुझे परेशान करने लगे। मैंने सोचा अब ये सो जाएंगे दोनों रात को,
जब करूँगी। और ये शिया कौन सी मस्ती में आ रही है? नमस्ते। मानते हैं, ये बहुत परेशान करता है भाई मेरी लड़की को। अभी अपना अपना मैं जरा वीडियो ऑन कर दूँ तो पता क्या कहता है, अपना यूट्यूब चलाओ, अपना यूट्यूब चलाओ। जरा जरा से बच्चों को यूट्यूब, बेचारे जो देखते रहते हैं बस वही। रही खाना तो कैंडी के चावल सुबह मैंने बनाए थे वो रखे हुए हैं, और दाल भी रखी है, तो दाल चावल पराठा सेक देंगे इन बच्चों के लिए तो खा लेंगे। मेरा तो कुछ मन नहीं कर रहा तो मैं तो नहीं खाऊंगी। खाने को होते हैं ना तो इतनी टेंशन रहती, ये ना छूट जाए, ये ना रह जाए, सब पैकिंग कर लो तो मच्छर आने लगे। एक तो मैंने ये ब्लैक ये और पहन लगे, इस वजह से मेरे ऊपर और आ रहे हैं। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, जो मतलब सारा सामान सोच लो फिर भी कुछ ना कुछ एंड टाइम पे रहता है। तो बस मैंने कहा अभी तो एक दिन है, तो बस आज मैंने मेहंदी भी इसी वजह से लगा ली थी। मेहंदी क्या, आज तो मेरी बस ऐसा ही हो गया, लाइट आई नहीं, इंतज़ार करके मेरे 2-3-4 घंटे हो गए थे मेहंदी लगा लगा के। वो तो मैंने 1-2 बाल्टी भर लिए थे, तो उसी से ही कहा ना मंकी काट लेगा अभी, तो उसी से मैंने धुल लिए थे। अब कल धुलूँगी फिर से सही से, क्योंकि हो नहीं पाया था पानी, फिर बाद में मैंने धुला नहीं, तो खुजली सी हो रही है, वो मेहंदी रह जाती ना तो इसलिए। तो कल देखो थोड़ा सा ना क्लीन अप टाइप का भी कर लूँगी। फेशियल तो मुझे करना आता नहीं है इस टाइप, पर करने में क्या मतलब, वही थोड़ा क्लीन अप टाइप का हो जाएगा, वही करूँगी कल बस, और कुछ नहीं। खेल रहे हैं दोनों, तो आज तो पूरा ही दिन हो गया, बाकी देखेंगे थोड़ा बहुत जो रह जाएगा वो कल कर लूँगी, क्योंकि परसों हमें निकलना है। और ये होता है ना, मायके जब जाने की बारी आती है ना, तो एक अंदर से ही एक फीलिंग आती है, मतलब एक खुश हो जाते हैं, ये भी ले चलेंगे, वो भी रख लो, वो ये भी रख लो, पहने चाहे कुछ भी नहीं, ये होता है ऐसे, ये पहनेंगे वो कुछ नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं। ये तो पता है क्या कहते हैं, तो वहाँ जाके हो क्या जाता है, मैंने क्यों ना तो सिंदूर भरना है, ना बिंदी लगानी है, ना लिपस्टिक, ऐसे ही रहती हूँ मैंने कि, तो क्या मैंने कि, और मायके में जाके क्या वहाँ पे, नहीं ससुराल में तो रहते ही है, मैंने कि ठीक है, तो इसलिए और पैकिंग पूरी होगी फुल, ये भी रख लो, पर ठीक है। और बच्चों के तो मैंने रख लिए एक्स्ट्रा भी, क्योंकि सिया दुकानों को डाल ना दे उधर, फिर छत से उठा के कौन लाएगा। बच्चों के तो मैंने रख लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि बच्चों के तो देखो चाहिए ही होते हैं, वो तो दिन में यहाँ ही 2-4 गंदे करते हैं वहाँ, तो इसलिए मैंने बच्चों के तो रख लिए। तो फिर मिलेंगे अब से आप लोगों को मेरे मायके के, पता नहीं 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 2-4 दिन में ही ब्लॉग बनाऊंगी वहाँ पे, तो वहाँ के आपको दिखाऊंगी, मिलेंगे मायके के। तो बस अब ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, क्योंकि अब हो रही है शाम, अब जाएंगे अंदर। तो अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।